नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में आज एग्जिट पोल का दिन है। आज कुल 7 एग्जिट पोल्स आए, उनकी बड़ी बड़ी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, यूपी के बारे में ज्यादातर एग्जिट पोल्स की राय एक है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। कितनी सीटें होंगी इस पर अलग अलग राय है। कुछ का दावा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, जबकि कुछ का दावा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो होगी लेकिन बहुमत से थोड़ी दूर होगी। सभी एग्जिट पोल कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दूसरे नंबर पर होगा, जबकि बीएसपी तीसरे नंबर पर होगी। इसी तरह पंजाब में सारे एग्जिट पोल्स में कॉमन बात यह है कि अकाली दल बीजेपी गठबंधन की सत्ता से विदाई तय है, वो नंबर 3 पर होंगे, यह अलायंस हार जाएगा। लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का इशारा कर रहे हैं, जबकि कुछ कांग्रेस की। मतलब नंबर 1 के लिए नेक एंड नेक फाइट है पंजाब में। उत्तराखंड में ज्यादातर सर्वे बीजेपी के पक्ष में है। कई एग्जिट पोल्स में बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलती दिखाई देती है, लेकिन इंडिया टीवी सी वोटर्स के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में बराबरी की लड़ाई है। गोवा में भी यह बात सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर होगी, जबकि गोवा में आम आदमी पार्टी का कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। लेकिन कई एग्जिट पोल्स में बीजेपी को गोवा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते दिखाया गया है। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। मणिपुर में एग्जिट पोल्स के नतीजे चौंकाने वाले हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के संकेत हैं। अगर ऐसा हुआ तो मणिपुर में 15 साल से चल रही कांग्रेस की सरकार की विदाई होगी। नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद मणिपुर दूसरा राज्य होगा जहां पर बीजेपी का परचम लहराएगा। एग्जिट पोल के नतीजे कितने कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। कंफ्यूज शायद अखिलेश यादव हो गए, उन्होंने बड़ी बात कही। बीबीसी से उन्होंने बात की और इस बातचीत के आधार पर बीबीसी ने दावा किया कि अखिलेश ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से गठबंधन के संकेत दिए हैं। अखिलेश ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि कोई नहीं चाहता यूपी में राष्ट्रपति शासन लगे और बीजेपी रिमोट से सरकार चलाए। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतने आनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतने आनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी रिमोट कंट्रोल से चलाए, केंद्र सरकार यूपी चलाए, ये कोई नहीं चाहेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर जरूरत पड़ी तो वो बीएसपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। रुचि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। रुचि, लखनऊ में क्या माहौल है, क्या रिएक्शन है इस कमेंट का? क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ आने की कोई भी संभावना दिखाई देती है? देखिए, बीएसपी और समाजवादी पार्टी की दुश्मनी 1995 से चल रही है। जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था तब से मायावती मुलायम सिंह से बेहद खफा है और इतना 27 साल का फासला हो गया रजत जी, वो उनसे सुलह करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब आज चुनाव का रिजल्ट आने वाला है तो समाजवादी पार्टी में जो अखिलेश यादव के बहुत करीबी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि मुलायम सिंह सीन में नहीं है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं हैं और उन्होंने इस चुनाव में कोई भूमिका भी नहीं निभाई और वो किनारे हो गए, इसलिए मायावती को अखिलेश से हाथ मिलाने में शायद दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये कह रहे हैं वो कि जिस तरह के ट्रेंड्स दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को शायद कुछ एमएलएस की ज़रूरत पड़े और बीजेपी बीएसपी को तोड़ने के लिए तैयार बैठी है और ऐसा वो 1997 में भी कर चुकी है। तो मायावती को अगर अपनी पार्टी बचानी होगी तो हो सकता है कि अखिलेश जो उनको बुआ कहते हैं वो अपने भतीजे के साथ मिल जाएं। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन क्योंकि रिजल्ट नहीं आए हैं तो हर पार्टी ये कह रही है कि नहीं, हमारा बहुमत आ रहा है, सरकार हमारी ही बन रही है। लेकिन पीछे से इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है कि अगर ऐसा मौका आता है तो अखिलेश यादव और बीएसपी मिल सकती है और इसमें बड़ी भूमिका राहुल गांधी निभा सकते हैं, क्योंकि जो गठबंधन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी उसमें राहुल गांधी ने मायावती की काफ़ी तारीफ की थी। तो अगर ऐसा कुछ आते हैं हालात तो हो सकता है कि राहुल गांधी बीच में पड़े और मायावती और अखिलेश यादव की बातचीत कराएं। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह के एग्जिट पोल हैं इस तरह की अटकलें लगाई जाती रहेंगी। रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कंफ्यूजन है और अखिलेश क्यों कंफ्यूज हुए, नतीजों को लेकर क्यों इस तरह का असमंजस बना हुआ है, ये समझने के लिए सौरभ के पास चलते हैं और सौरभ आपको यूपी के एग्जिट पोल के नतीजे डिटेल में बताएंगे। सौरभ, सबसे पहले जो इंडिया टीवी सी वोटर का पोल है इसके नतीजे और फिर बाकी जो पोल्स हैं उनके नतीजे देखें। जी हाँ, कुल मिलाकर के आज के दिन 7 ऐसे एग्जिट पोल हुए हैं। सबसे पहले बात इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल की यूपी के बारे में करते हैं। 403 सीटें और हमारा पोल ये कह रहा है कि बीजेपी को 155 से 167, सपा कांग्रेस को 135 से 147 यानी बीजेपी नंबर 1 पर और गठबंधन नंबर 2 पर, और बसपा को 81 से 93 सीटें ज्यादा से ज्यादा यानी 100 सीटें तक भी बीएसपी पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। और अन्य भी बहुत ज्यादा नहीं है कि वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सके, 8 से 20, और इसी में अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी भी शामिल है। तो किसी भी एक दल को या गठबंधन को बहुमत मिलता इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि अब से ही सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई कि अगर यही नतीजे असलियत में 11 तारीख को आ गए तो सरकार कैसे बनेगी। अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि हम गठबंधन करने के लिए ये सभी एग्जिट पोल्स में मैंने देखा कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी होगी, ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन ऐसे भी पोल हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी। उनको भी एक बार देख लें। जी हाँ, नंबर 1, 2, 3 की जो रेटिंग है उसमें तो कहीं कोई फर्क नहीं है। बीजेपी नंबर 1, गठबंधन नंबर 2, बसपा नंबर 3, लेकिन सीटों में आंकलन में फर्क है। जैसे टाइम्स नाउ ने क्लियर मेजोरिटी के संदेश दिए हैं बीजेपी के लिए 190 से 210, सपा को 110 से 130 ही उन्होंने रखा है। इंडिया टुडे एक्सेस ने तो बिल्कुल एक तरफा, जिसे हम लहर कहते हैं, वैसी भविष्यवाणी की है बीजेपी के लिए 251 से 279 सीटें देने की बात कही, आने की बात कही है। एबीपी सीएसडीएस ने 164 से 176 लगभग जो सी वोटर इंडिया टीवी का अनुमान है, न्यूज 18 का भी 164 के करीब, चाणक्य ने फिर एक तरफा 285 सीटें। तो 2 पोल ऐसे हैं तो कम से कम रजत जी जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर और बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी, लेकिन बाकी पोल्स जिसमें हमारा भी शामिल है उसमें स्थिति हंग असेंबली की बनती दिखाई देती है। अगर एवरेज निकाला जाए सब पोल्स का तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बना लेगी। ये उत्तर प्रदेश में एक तरह की हवा है। हमने आपको इंडिया टीवी सी वोटर्स के अलावा 6 दूसरी एजेंसी के एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए हैं। सभी 7 एग्जिट पोल्स में एक बात कॉमन है, यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। 3 एग्जिट पोल्स तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी दे रहे हैं। सभी एग्जिट पोल्स में यह बात कॉमन है कि समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन दूसरे नंबर पर रहेगा, जबकि बीएसपी तीसरे नंबर पर होगी। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ही इस पर चर्चा शुरू हुई कि बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव मायावती का सहारा ले सकते हैं। ऋषि कुमार ने बताया कि चूंकि मायावती को लगता है कि हंग असेंबली होने की स्थिति में उनकी पार्टी टूट सकती है, उसे बचाने के लिए वो अलायंस कर लेंगी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर कलराज मिश्र हैं। कलराज जी, हमने एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए हैं। नतीजे कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनती दिख रही है, लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है, कुछ एग्जिट पोल में कहा कि अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी। मेरा जो भाई साहब आकलन है, क्योंकि मैं प्रदेश में सभी स्थानों पर गया हूं और जिस प्रकार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, वो विशेष तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों ने और जो गरीब तबका का व्यक्ति है, उन मतदाताओं ने व्यापक तौर पर मतदान किया है। और साथ में हमारा जो सवर्ण है, व्यापारी वर्ग भी पूरा जुटा है। जब इस स्तर के लोग मतदान करते हैं, वो मरमरिंग कैंपेनिंग के आधार पर करते हैं और एक तरह से प्रवाह चलता है, उसका आकलन सब तरफ नहीं आ पाता है। हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में निश्चित आएगी, लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, जैसा आप कह रहे हैं कि आई रही है। मैं इस आकलन के आधार पर मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। आप इतने अनुभवी हैं, यूपी को इतने अच्छी तरह जानते हैं, तो आपके हिसाब से कितनी सीटें आएंगी? आपने जो एक शब्द प्रयोग किया ना कि आप अनुभवी रहे हैं उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश को जानने के कारण ही इस प्रकार की भाषा का मैंने प्रयोग किया था कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास और गरीब तबका के लोग सामान्य तौर पर सामूहिक रूप से पूरे के पूरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी आते नहीं रहे, माने क्षेत्र विशेष के आधार पर जरूर आते रहे। इस बार सौभाग्य इस प्रकार का आया है कि पश्चिम में भी और सुदूर पूरब देवरिया जैसे स्थान पर भी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग मन बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। इसलिए मैं नंबर तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जो स्वरूप मैंने देखा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि
पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आएगी। देखिए, सारे एग्जिट पोल कलराज जी कह रहे हैं कि बीएसपी नंबर 3 पर होगी, लेकिन उनका दावा है कि उनको 300 सीटें मिलेंगी। हमारे साथ जाटव हैं, पिछड़े वोटर हैं, ये दावा उनका। हाँ जरूर, वो ये बात सही है कि उनके जो दलित में विशेष रूप से जाटव, और क्योंकि बाकी के दलितों में जो बाकी की उपजातियां हैं, इन सब अधिकांश लोग काफ़ी बीजेपी के साथ जुड़े हैं। और ये बात सही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने स्ट्रेटेजिकल वोट किया है अपना, जहां उनको लगा है कि बीजेपी को हरा सकते। नहीं, बिल्कुल, वो रणनीति बना करके वोट देते हैं। ये कहा जा रहा है बार बार, ऐसे लोगों को वोट देंगे जो बीजेपी को हरा दें, उसका वोट, उसे इनका वोट मिलेगा। हाँ, वही मैंने कहा, स्ट्रेटजी के आधार पर उन्होंने वोट किया है, लेकिन सामान्य तौर पर ज़्यादातर ये गए हैं बीएसपी के साथ ही। और इसलिए मेरा कहना है कि जिस दलित वर्ग की बात ये कह रहे हैं, मोस्ट बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़ा है इस नहीं बार। तो क्यों जुड़ा है? और आप कह रहे हैं कि दलित, गरीब, पिछड़ा वर्ग आपके साथ जुड़ा, तो ऐसा क्या हो गया बीजेपी में इस बार? इसलिए जुड़ा है कि लोगों ने अनुभव किया कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजनाएं जो बनाई, उन योजनाओं के अंदर गरीबों के मन के अंदर एक स्वाभिमान का भाव जगा और योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ। उदाहरण के तौर पर 2 योजनाओं ने बड़ा प्रभावित किया है लोगों को। एक तो जो जनधन खाता योजना में बैंक का मैनेजर, बैंक का अधिकारी उस गरीब के झोपड़ी में जब जाकर कहता था कि हमें हमारे बैंक में आकर अपना खाता खोलिए, उन्होंने कहा पैसा नहीं, कहा 0 बैलेंस का खोलिए। इसके कारण उनके मन के अंदर उत्साह बढ़ा, अरे मोदी जी ने किया। दूसरा, जो उज्ज्वला योजना चलाया, जिसमें गैस कनेक्शन दिया, उसमें तो महिलाओं को इतना लाभान्वित किया है। एक एक जिले में, हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद मेरा जिला देवरिया और कुशीनगर, 2 जिले मिला 2,70,000 कनेक्शन, ये सामान्य नहीं है, उसमें बुर्काधारी महिलाएं भी थी। तो ये एक पूरे प्रदेश में, क्या देश में, ये बात लोगों के मन मस्तिष्क में आई कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी गरीबों के लिए काम कर, वो जो पेंशन वाली योजना रही सामान्य व्यक्ति के लिए, जो 50 रुपया पेंशन पाता था, उसका 1000 रुपया हो गया। इन सब लोगों को लगा सामाजिक सुरक्षा बीमा जो हुआ 12 रुपया साल में जमा करें, जब लोगों को मिल रहा है दुर्घटना के पश्चात, तब लोग कहते हैं अरे ये हमारे लिए क्या है। नहीं कलराज जी, ये तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने योजनाएं बनाई, जमीन तक पहुंची, गरीबों तक पहुंची। मोदी जी को जो करना था जीत के लिए, माहौल के लिए, उन्होंने बनाया भी। लेकिन क्या बीजेपी का संगठन इसको एनकैश कर पाया, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचा पाया? मोदी जी का निशान कमल का फूल है। एक बार कैंडिडेट के बारे में भले ही नहीं बोलते होंगे, आपने भी सर्वे करवाया होगा, अपने किसी भी रिपोर्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि गांव में भी जो लोग थे वो ये कहते हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तो मोदी जी के नाम पर तो वोट मिला है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। और संगठन भी उसी हिसाब से लगा है, क्योंकि संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति को देखा, उनको अनुभव हुआ कि सही माने में मोदी जी के नाम पर जनता आज आ रही है, तो संगठन कार्यकर्ता लगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि शायद न लगे हों, नहीं तो सामान्य तौर पर पूरा संगठन इस तरीके से एक्टिवाइज हुआ कि मैं तो चूंकि गया हूं, देखा हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। समय इतना ही था कलराज मिश्रा से बात करने के लिए। कलराज मिश्रा का अनुमान है कि बीजेपी सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरेगी, बल्कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत भी मिलेगा। इस अनुमान के पीछे उनका तर्क है, इस बार बीजेपी को मोस्ट बैकवर्ड क्लास और दलित वोट भी मिला है, जो आमतौर पर बीजेपी के साथ नहीं रहता। कलराज मिश्रा बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, इसलिए उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और जो वो बात कह रहे हैं वो कई सारे एग्जिट पोल्स में भी निकल कर आई है। और इस वक्त हमारे साथ में राज्यसभा के एमपी अमर सिंह हैं। अमर सिंह जी, आपकी अदालत में जब आप आए थे तो आपकी बातों से अंदाजा लगा था कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या अभी भी आपको ये लगता है, इस पर कायम है आप? देखिए, सरकार बनाएगी नहीं, बहुत ज़्यादा मतों से सरकार बनाएगी और उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो छप्पर फाड़ करके मतदाता उसके साथ गया है। मैं बताऊं, मेरे ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं की, मैंने भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की आंधी के सामने किसी का टिक पाना बिल्कुल असंभव सा है। कारण यह है कि वह दिल से बोलते हैं और जो बोलते हैं वह जनता तक सीधे जुड़ती है वो बात। हमने सी वोटर से
सर्वे कराया अमर सिंह जी, तो उसमें यह आया कि उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली हो जाएगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो होगी लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस नंबर 2 पे रहेगा। देखिए, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, जितना मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति का अनुभव है, समाजवादी पार्टी मूल रूप से यादव समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय माई मुस्लिम यादव समन्वय के कारण वह उसका मूल स्रोत है। आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ जो व्यवहार दिखा, जो हुआ मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा अब भी मानना है कि मुलायम सिंह जी अखिलेश से कभी प्रतिद्वंदी बनकर लड़े ही नहीं, वह हरदम पिता रहे। तो लेकिन एक समाज को जो चीज़ दिखाई दी कि पुत्र ने उत्तर प्रदेश में, जहां अयोध्या ने पिता के आदेश पर वनवास सहा, उस उत्तर प्रदेश में पुत्र की सार्वजनिक अवज्ञा को लोगों ने अच्छी तरीके से नहीं लिया। और विशेष रूप से अंतिम चरण के चुनाव से पूर्व साधना गुप्ता जी ने, उनकी अर्धांगिनी ने बिल्कुल ये उजागर कर दिया कि इस पूरे प्रकरण के खलनायक का नाम राम गोपाल यादव है। और इस तरह से पूरी जनता की भ्रांति भली भांति दूर हो गई और यादव समुदाय में भी 40 के ऊपर के लोगों ने इसका बड़ा बुरा माना और बड़ी नाराजगी की। ये बात मुझे भी कई लोगों ने बताई है कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, मुलायम सिंह से जुड़े हुए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट तो दिया है लेकिन परेशान होकर के, क्षुब्ध होकर के, नाराज होकर के। निश्चित रूप से, क्योंकि पूरी जिंदगी मुलायम सिंह जी ने, मैंने देखा है, समाजवादी पार्टी के निर्माण में लगा दी। किस तरह से साधन नहीं रहते थे और जो साधना जी ने बयान दिया कि गरीबी इतनी थी कि दरी को ओढ़ करके शिवपाल जी सोते थे, ये सब तथ्य है। मैं भी 2 दशकों से ज़्यादा मुलायम सिंह जी और शिवपाल को जानता हूँ। उस समय अखिलेश का कहीं अता पता ही नहीं था। लेकिन जैसे तुलसीदास जी के रामायण में लिखा है, सत्ता पाई काय मदनाही, नौजवानों की टीम, इसने ये जवानी तेरे नाम, भैया तेरे नाम। अब इनकी जवानी किसके नाम है इसका पता चल गया होगा। समाजवादी पार्टी के पूरे स्वरूप की आत्मा का नाम मुलायम सिंह यादव ही था। और चेहरे राजनीति में बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और वो बने हुए चेहरे अगर सत्ता का हस्तांतरण अपरिपक्व हाथों में करते हैं तो अभी से आजम खान ऐसे नेताओं का बयान आने लगा है कि अखिलेश हार के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि खुदा न करे अखिलेश की सरकार न बने, वरना अखिलेश के साथ सबका नुकसान होगा। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हार के लिए उत्तर प्रदेश जिम्मेदार होगा, अखिलेश नहीं होंगे। पिछले चुनाव के जब नतीजे आए और जिसमें बहुमत मिला, तो वो मुलायम सिंह जी ने बार बार कहा कि ये बहुमत हमारे चेहरे पर मिला था, और वो सत्य भी है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में, ताकि भविष्य में कोई विरासत का झगड़ा न रहे, अपने पुत्र के हाथ में सत्ता दे दी। जबकि प्रकाश सिंह बादल ने, करुणानिधि ने और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि नहीं, ये बताइए अमर सिंह जी, क्या कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें देकर के गलती की? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं बिल्कुल, इसलिए संगठन की दृष्टिकोण से भारी गलती है, क्योंकि 105 सीटों में कांग्रेस शून्य है। कहीं कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ के स्तर पर भी पर्ची लगाने के लिए इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। बड़े बड़े नाम हैं, और वो सारे बड़े नाम भी इस चुनावी समर में नहीं उतरे। प्रियंका जी नहीं आई, सोनिया जी नहीं आई, और सिर्फ राहुल जी और अखिलेश जी की जोड़ी, यूपी को ये जोड़ी पसंद है करके चली। तो मेरा ये मानना है कि पूरी समग्रता से अगर ये चुनाव का गठबंधन होता, सोनिया जी और मुलायम सिंह जी चलते और वरिष्ठ लोगों की अलग टीम चलती, और राहुल जी और अखिलेश चलते, प्रियंका और डिम्पल चलते, हम सब लोग भी साथ रहते, तो हार होती तो इतनी बुरी हार नहीं होती। आज तो ये लगता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की टीम थी, और दूसरी ओर राम गोपाल यादव, ये अखिलेश यादव के अमित शाह थे। तो ये हार सिर्फ इतना संशोधन करना चाहूँगा, ये बुरी तरह से समाजवादी पार्टी की हार होने जा रही है। ये अगर की बात है ना, अभी तो नतीजे आए नहीं है, लेकिन अगर अखिलेश चुनाव हारे तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह क्या होगी? सबसे बड़ी वजह ये होगी कि सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा। ये स्थिति अखिलेश की राम गोपाल जी ने की।
अब आधिकारिक तौर पर खुले रूप में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अंतिम चरण के चुनाव से पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी की धर्मपत्नी का बयान खुलेआम इस पूरे के पूरे प्रकरण के खलनायक के नाम की उद्घोषणा कर चुका है। अमर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही समय हमारे पास में, बहुत शुक्रिया आपका। अमर सिंह की इस बात में दम है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी को इसका बड़ा नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अभी से कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। हालांकि अमर सिंह तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खास वजूद नहीं है और कांग्रेस को 105 सीटें देकर अखिलेश ने बड़ी गलती की थी। अगर समाजवादी पार्टी इकट्ठी रहती, मिलकर लड़ती, तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। ये एग्जिट पोल का अंदाजा है। अब आपको बताते हैं दूसरे बड़े राज्य पंजाब का हाल। पंजाब में ज्यादातर एग्जिट पोल ये अनुमान लगा रहे हैं कि पंजाब में अकाली दल इस बार बुरी तरह हारेगा, तीसरे नंबर पर रहेगा। सभी एग्जिट पोल्स में यह कहा गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुकाबला लगभग बराबर का है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को पंजाब में पूर्ण बहुमत मिलने की बात कही गई है। पंजाब के एग्जिट पोल के नतीजे डिटेल में देखते हैं। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, क्या कहते हैं पंजाब के लिए? जैसा आपने कहा रजत जी, ज्यादातर सर्वेस बता रहे हैं कि लड़ाई दो दलों के बीच ही है, कांग्रेस और आप। तो पंजाब में हमारा आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी 59 से 67 सीटें जीतेगी 117 में से, कांग्रेस 41 से 49, यानी अपने दम पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में इस वक्त दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रहेगी, चैलेंजर रही, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा लगता है कि पंजाब में बाजी मार रही है। ये इंडिया टीवी सी वोटर का एग्जिट पोल है और इसमें शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी बिल्कुल लगता है कि फाइट से बाहर हो गए। और अब बाकी जो सर्वे में हैं उनके बारे में बता देते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस ने अकाली दल को 4 से 7 और कांग्रेस को 62 से 71, यानी सरकार बनाने की स्थिति में दिखाया है। एबीपी न्यूज ने 46 से 56 सीटें दी हैं कांग्रेस पार्टी को। यहां भी ऐसा लगता है कि सरकार बनाने के करीब कांग्रेस पार्टी ज्यादा है आपसे। और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने बराबर सीटें दोनों को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दी हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बड़ा मुश्किल होगा कि आखिर सरकार कैसे बनेगी पंजाब में। और सौरभ, कुमार विश्वास हमारे साथ हैं इस वक्त में, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। कुमार, एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। हमारा सी वोटर का पोल ये कहता है कि आपको 59 से 67 के बीच में सीटें मिलेंगी, तो आपका यही अंदाजा है? हमारा अंदाजा है कि हम 75-80 के बीच रहने चाहिए मॉडेस्ट, लेकिन अगर आप 70 सीटें दे रहे हैं या 59 सीटें जो लोग दे रहे हैं, कुछ और ज़्यादा भी दे रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि सारे एग्जिट पोल ये संकेत दे रहे हैं कि पंजाब में हमारी आशाओं के हिसाब से सीधी बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की आ रही है और एक नया पंजाब साडा ख्वाब जो हमारा नारा था उसको चरितार्थ करने की दिशा में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बार बार कह रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कई एग्जिट पोल्स में भी ये कहा गया है। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वे मतगणना की अंतिम वोट तक भी आशा रखें और आशा रखनी चाहिए, सबको आशा रखनी चाहिए। उनको शुभकामनाएं, लेकिन उनको विपक्ष में बैठने का जनादेश अगर पंजाब की जनता दे रही है तो उन्हें एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि सारे एग्जिट पोल्स में अकाली दल नंबर 3 पर है, तो भी प्रकाश सिंह बादल ने एक दिन पहले कहा कि पंजाब में सारे सर्वे गलत हो जाएंगे और 2012 की तरह इस बार फिर अकाली दल सरकार बनाएगा। महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन 18वें दिन घायल और बिल्कुल युद्ध से बाहर हो गए दुर्योधन ने भी ये कहा था, आशा बलवती राजन शल्यो ज्येष्यति पांडवान। आशा बलवान है, शल्य जीत जाएंगे। तो अगर बड़े बादल साहब और छोटे बादल साहब सिंगल डिजिट में एग्जिट पोल देखकर भी, एग्जिट पोल में हर जगह वो सिंगल डिजिट में है वो और भाजपा, अगर इसके बाद भी वो ये आशा रखते हैं कि पंजाब में उनकी सरकार बनेगी, तो मैं उनकी जिजीविषा को प्रणाम करता हूं बड़े बादल साहब की। उन्होंने बड़ा लंबा समय देखा है, लेकिन ये उनके संन्यास का समय है, वैसे भी आयु के हिसाब से भी संन्यास का समय है। उन्होंने पंजाब और भारतीय राजनीति में जो कुछ अच्छा और बुरा करना था वो कर दिया है। वो चुके हुए नहीं, कर चुके हुए आदमी है। अब उन्हें शांत हो जाना चाहिए। अब क्या बयान देना कि हम भी जीतेंगे और हम ही जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नवनिर्वाचित विधायक पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ बैठेंगे, जो पर्यवेक्षक वहां भेजे जाएंगे उनसे संवाद करेंगे और उसके बाद रास्ता निकलेगा कि कौन पंजाब की बागडोर संभालेगा। इस विषय में बिना आधिकारिक रूप से बातचीत किए हुए पार्टी के अपने वरिष्ठ साथियों से मेरा टिप्पणी करना ना तो समुचित है ना अभी उसका समय है। नहीं, लेकिन कैप्टन साहब और बादल साहब तो बार बार कह रहे हैं ना कि केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पंजाब में, तो क्या पॉसिबिलिटी है इसकी कुछ?
देखिए, कैप्टन साहब का और बादल साहब का अरविंद केजरीवाल से डर जो है वो जायज़ भी है। आप ये यकीन मानिए कि अगर पंजाब का चुनाव हम यहाँ तक लेकर आए हैं कि आज क्लियर कट मेजोरिटी की सरकार हमारी बन पा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अरविंद केजरीवाल का है। उन्होंने लास्ट के आखिरी के 3 महीनों में जो वहाँ कैंपिंग की, गांव-गांव गली-गली गए, अनथक मेहनत की और लोगों को कन्विंस किया कि ये जो कांग्रेस की हवा बनाई जा रही है ये ज़मीनी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहबाजी है। तो उनका डर स्वाभाविक है, लेकिन अभी मैंने जैसा आपको बताया, हमारे विधायकों की एक साथ बैठक हो जाए, उनसे संवाद कर लिया जाए और फिर एक योग्य पात्र का चुनाव हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास। कुमार विश्वास का खुश होना लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया टीवी सी वोटर एक एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती दिखाई दे रही है, लेकिन एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा कर रहा है। सारे एग्जिट पोल में एक बात कॉमन है, अकाली दल की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। अकाली दल का गठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा। आंकड़े देखने के बाद मुझे ये लगता है कि पंजाब में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी और अकाली तीसरे नंबर पर। पंजाब में अकाली दल का माहौल इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही गड़बड़ लग रहा था, इसलिए 2 दिन पहले अमित शाह भी कह चुके हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन पंजाब के बारे में उन्हें भी थोड़ी आशंका है। पंजाब के बारे में आज के एग्जिट पोल्स भी इसी तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के एग्जिट पोल, आपको दिखाएंगे 7 एग्जिट पोल के नतीजे क्या इशारा करते हैं। हम आपको उत्तराखंड और गोवा के एग्जिट पोल के बारे में बताएं, अलग अलग एग्जिट पोल दिखाएं, उनका क्या अनुमान है ये बताएं। इससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, यूपी और पंजाब के सारे एग्जिट पोल्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले यूपी के एग्जिट पोल, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ जी, एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है आज के एग्जिट पोल के बाद, उस पर नजर डाल लेते हैं। इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी नंबर 1 पार्टी 155 से 167, एबीपी के मुताबिक 164 से 176, न्यूज 18 के मुताबिक 164 और तीनों ही ओपिनियन पोल में दूसरे नंबर पर सपा कांग्रेस का गठबंधन हमारे पोल के मुताबिक 135 से 147, एबीपी न्यूज के मुताबिक 156 से 169 और न्यूज 18 के मुताबिक 147 और तीनों ही पोल्स में बीएसपी नंबर 3 पर है और सबसे अधिक सीटें अगर मिल सकती है तो हमारे पोल के मुताबिक 93 सीटें, इससे ज्यादा नहीं। तो यह यूपी की तस्वीर इन तीनों पोल्स के मुताबिक हंग असेंबली की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और आंकड़े भी हैं, कुछ और पोल्स भी हैं। एबीपी सीएसडीएस ने 164 से 176 बीजेपी को दिए हैं और चाणक्य एक तरफ आप देखिए बिल्कुल विपरीत 285 सीटें देते हुए बीजेपी को। तो एक ऐसा भी पोल है जो क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दे रहा है, लेकिन एबीपी न्यूज और न्यूज 18 के मुताबिक भी हंग असेंबली ही बनती हुई दिखाई दे रही है। बसपा तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी और सपा कांग्रेस का गठबंधन भी 170 के पार जाने में कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो सबकी ये कॉमन है कि ये बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। कुछ लोगों का कहना है कि 210 से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, अपने दम पर सरकार बनाएंगी। कुछ का कहना है हंग असेंबली होगी। पंजाब के एग्जिट पोल देखते हैं एक बार फिर से। सौरभ, पंजाब की तस्वीर पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। इंडिया टीवी सी वोटर का एग्जिट पोल कहता है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी बिल्कुल खात्मे की कगार पर 5 से 13 सीटें, आम आदमी पार्टी 59 से 67 सीटें जीत सकती है, जबरदस्त डेब्यू और अपने बूते पर सरकार बना सकती है। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 49 सीटें, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। तो हमारा सी वोटर का एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देख रहा है। ये आप देखें जो भी परिस्थिति बन सकती है हमारे पोल के मुताबिक। बाकी पोल्स कहते हैं इंडिया टुडे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी 62 से 71 सीटें, एबीपी न्यूज के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही होगी 46 से 56, लेकिन आपसे फासला बहुत कम है। और न्यूज 24 टुडे चाणक्य का कहना है कि कांग्रेस और आप बिल्कुल बराबरी पर छूटेंगे 54 सीटों में। अगर ऐसा होता है तो परिस्थिति और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। काफी क्रूशल और काफी कंफ्यूज है। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के एग्जिट पोल में बीजेपी की हवा दिखाई दे रही है। हम आपको 7 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं एक साथ। इनमें से 6 एग्जिट पोल का दावा है कि उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। सौरभ के पास चलते हैं, जो उत्तराखंड के जो सारे एग्जिट पोल्स हैं उनके नतीजे डिटेल में दिखाएंगे। सौरभ, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हरीश रावत मुख्यमंत्री हैं और हमारे पोल के मुताबिक 70 में से ज्यादा 35 सीटें उनको मिलेंगी, 29 से 35, यानी सरकार बनाने की स्थिति में लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी 29 से 35, यानी हमारा पोल कहता है कि यहां टाई है उत्तराखंड में, जहां बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल बराबरी पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि 5 साल के बाद भी और इतने विवादों के बाद भी वो बीजेपी को ऐसी टक्कर दे रहे हैं और बीजेपी अपने बूते सरकार क्लियर बना पाए, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी पोल्स कहते हैं कि बीजेपी इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक 46 से 53 एक तरफा बीजेपी की जीत, एबीपी न्यूज सीएसडीएस 34 से
42 यहाँ भी बीजेपी अपने बूथे पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस की उतनी बुरी स्थिति नहीं दिखा रही जितनी दूसरे पोल में दिख रही है। तो कुछ ज़्यादातर सर्वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने बूथे पर सरकार बना लेगी। इंडिया टुडे, इंडिया टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बिल्कुल कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। अब न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य 70 में से 53 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं और इंडिया न्यूज़ एमआरसी का पोल 38 सीटें बीजेपी को दे रहा है। तो ये दोनों पोल भी यही स्थिति दिखा रहे हैं कि बीजेपी आगे है और मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस कर जाएगी। तो ज्यादातर पोल्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बना सकती है, ये ज्यादातर एग्जिट पोल का दावा है। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश पोखरियाल निशंक हैं। निशंक जी, हमारा एग्जिट पोल तो कहता है कि बराबर की टक्कर है, कि ज्यादातर पोल कहते हैं कि बीजेपी का बहुमत आएगा, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हम सरकार बनाएंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें मोदी जी का अंडर करंट है और जो माहौल अंतिम क्षण में बना है फिर हमारा, उससे हमको ये भरोसा होता है कि हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारा जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि ऐसी ही हालत होगी जैसी 2012 में थी, बराबर की। असलियत में उत्तराखंड में लगभग 1 और 1.5% का अंतर रहा है, लगभग हमेशा हमेशा। कांग्रेस का भी अपना एक कैडर का वोट है, बीजेपी का भी है, लेकिन जो परिस्थितियाँ इस समय बनी हैं उसमें हमको जिस ढंग से जो 2014 में हमको वोट मिला, वो जो दलित वोट है, अनुसूचित जाति का वोट है, वो बहुत अच्छी मात्रा में मिला, वो इस समय भी हमारे साथ खड़ा है। निशंक जी, 2014 में तो वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला था। बहुत अच्छा वातावरण था और यदि मोदी जी के नाम पर वो वोट मिला तो अब लोगों में और उत्सुकता है कि मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उन्होंने देश को विकास के शिखर पर पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और जो गरीब के लिए जो काम किया है, तो आम आदमी मोदी जी से जुड़ा है और इसलिए उसका जो बयार है उसका असर भी उत्तराखंड की धरती पर है। जी निशंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय कम है आज, थैंक यू। निशंक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार बनाएगी उत्तराखंड में। कांग्रेस बीजेपी हालांकि दोनों दावे कर रहे हैं बहुमत मिलेगा, लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी के दावों में दम है। सिर्फ इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल ने बीजेपी और कांग्रेस को बराबरी पर दिखाया है, कांटे का मुकाबला बताया, लेकिन बाकी 6 एग्जिट पोल बीजेपी को साफ साफ बहुमत दे रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी उत्तराखंड में सरकार बनाए। गोवा की बात करते हैं। गोवा में इस बार कांटे का मुकाबला है, लेकिन सभी एग्जिट पोल बीजेपी को नंबर 1 दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल ने गोवा में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा भी किया है, लेकिन ये बात सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी गोवा में नंबर 1 की पार्टी होगी, कांग्रेस नंबर 2 पर, जबकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर होगी। सौरभ, एक बार बताएं गोवा के एग्जिट। जी, गोवा में परिस्थिति बहुत दिलचस्प है क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हो गया था। हमारा सर्वे कहता है कि 40 में से बीजेपी 15 से 21 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 12 से 18 सीटें और आम आदमी पार्टी 0 से लेकर 4 सीटें। तो ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए जरूर है कि वो कहीं इस लड़ाई में दिखाई नहीं दे रही है और बीजेपी जो मेजॉरिटी मार्क है 21 का, उसके आसपास पहुंच सकती है, ऐसा हमारा सर्वे कहता है। 15 से 21 बीजेपी को सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 5 साल बीजेपी की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने में कामयाब नहीं दिखाई दे रही है। बाकी चैनल्स और एजेंसीज ने जो पोल किया उस पर एक नजर। इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक बीजेपी को 18 से 22, ये भी क्लियर मेजॉरिटी की तरफ जाते हुए बता रहे हैं। इंडिया न्यूज ने बीजेपी को 15, कांग्रेस को 10 और आम आदमी को 7। तो यहां पर परिस्थिति फिर वैसी हो जाएगी जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है इस सर्वे के मुताबिक। सौरभ, मैं आपको बीच में रोकूंगा। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता सीनियर लीडर हमारे साथ में हैं। सलमान, जो एग्जिट पोल आए हैं वो बता रहे हैं कि 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हो सकती है। ये तो अभी अनुमान जो आते हैं उसके कुछ दृश्य हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, कई जगह हमको भी आगे दिखाया गया है, पंजाब में आगे दिखाया है और जगह आगे दिखाया है। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसा ये चुनाव हुआ है, जिस तरह का ये चुनाव हुआ है, उसमें बहुत स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ बहुत स्पष्ट नहीं है,
अब देखिए आगे क्या होता है, कहाँ पर क्या संकेत दिखे हैं और वो कितने संकेत वो फिर धरातल पर सही निकलते हैं। नहीं तो ये 11 तारीख को पंजाब में आपको लगता है कि आराम से सरकार बना लेगी कांग्रेस? देखिए, आराम से कहीं की बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मैंने कहा कि बड़े मिले जुले संकेत हैं हर जगह से, लेकिन कई जगह पर पंजाब विशेषता जो संकेत बताए जा रहे हैं उसमें लगता है कि हम औरों से आगे हैं। अब क्योंकि ये त्रिकोणी संघर्ष है जगह जगह, तो उसमें त्रिकोणी संघर्ष में जो संकेत हैं वो कितने सही निकलेंगे कितने सही नहीं निकलेंगे, तो अपने को एकदम से हम लोग बधाई दे दें कि हम फलां जगह हमें बताया गया हम आगे हैं और हम किसी और जगह पर एकदम से मायूस हो जाएं, वो भी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ संकेत हमको समझ में आएंगे कि हम किस दिशा में इस समय जा सकते हैं। 11 तारीख को फिर जो वास्तविकता है वो सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं यूपी की भी आपसे बात करूंगा, लेकिन उत्तराखंड और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार है। सी वोटर के अलावा जो बाकी ओपिनियन पोल्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यहां कांग्रेस की हार हो सकती है। चलिए, ऐसा दिखता है तो जब तक ये जो बात सही या गलत नहीं साबित होती है तब तक इसको मानना पड़ेगा और उसको मान के ही आगे चलना पड़ेगा। मैं गया था, मुझे मणिपुर में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उत्तराखंड स्वयं गया था और मुझे बड़ा आश्चर्य होगा अगर ये संकेत जो बताए जा रहे हैं वो धरातल पर ज़मीन पर सही निकलते हैं। अच्छा, यूपी तो आपका प्रदेश है, आप यहाँ से चुनाव जीते हैं, हारे हैं। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी नंबर 1 होगी, ये तो तय है, और एसपी कांग्रेस अलाइन नंबर 2 पे। देखिए, ये संभव है। कुछ ऐसे संकेत आने शुरू हुए थे कि क्योंकि जैसा संघर्ष उत्तर प्रदेश में हुआ है और जो स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई है उसमें ये काफ़ी लोग ये मानने लगे थे कि सीधी बहुमत किसी की आती नहीं दिख रही है, ऐसा कई लोगों का मानना था। और कई लोगों ने ये भी अनुमान लगाए कि अगर बहुमत नहीं आता है तो बहुमत से कम कहाँ तक रहेंगे, कौन नंबर 1 पे रहेगा, कौन नंबर 2 पे रहेगा। क्योंकि अगर बहुमत नहीं किसी को प्राप्त होता है तो फिर एक और खेल शुरू हो जाता है कि फिर बहुमत पूरा करने के लिए कौन सा दल किस दल से मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्या परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन जो आप संकेत बता रहे हैं ऐसा सुनने में काफ़ी मिला है, काफ़ी लोगों से मिला है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता अभी से कहने लगे कि अगर चुनाव हारे तो कांग्रेस की वजह से हारेंगे, कांग्रेस ने अपना वोट ट्रांसफर नहीं किया। अब मैं समझता हूं कि बहुत समझदारी की बात नहीं है कि अभी से ये बात कोई कहने लगे, जब वास्तविकताएं जो हैं अभी हमारे पास स्पष्ट हमको नहीं मालूम है। जब कहाँ वोट ट्रांसफ़र होता है, नहीं होता है, कहाँ हमारी जीत है, कहाँ पर हमें पराजय प्राप्त होती है, ये सब जब सामने आ जाएगा तो उस समय विश्लेषण करना जो है उचित होगा। आज विश्लेषण करने का क्या फ़ायदा है? तो इसमें इफ़ एंड बट्स है कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। ये तो चुनाव से पहले भी कह सकते थे। एक सवाल तो है ना कि ये इलेक्शन राहुल गांधी की लीडरशिप में लड़े गए, सोनिया जी ने कैंपेन नहीं किया, प्रियंका ज़्यादा दिखाई नहीं दी, तो अगर कांग्रेस चुनाव हारती है तो क्या राहुल गांधी की लीडरशिप पर, उनके चुनाव जीतने की क्षमता पर सवाल उठेंगे? देखिए, ये वही इस बात को कहेगा जिसको आज जो राजनीतिक वास्तविकताएं हमारे देश में हैं उसकी समझ है नहीं या वो समझने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कठिन परिस्थितियों में आज देश में राजनीति जो है वो एक दिशा में जाती हुई दिख रही है। उन कठिन परिस्थितियों में विभिन्न दल क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये 1 माह में 2 माह में ये स्पष्ट होने नहीं जा रहा है। इसमें कई साल लग जाएंगे, 2-4 साल लग जाएंगे। जहाँ तक राहुल जी का नेतृत्व का सवाल है हमारी पार्टी के लिए, वो हमारा निर्णय है, हमें उनमें विश्वास है, हम उनसे प्रसन्न हैं, हमें ये कंफर्ट लेवल है कि हम इस नेतृत्व के साथ हम अपना जीवन जी सकते हैं। तो उस पर दूसरे लोग अगर बहुत ज़्यादा प्रश्न लगाते हैं या पूछते हैं या उस पर टिप्पणी करते हैं तो मैं समझता हूँ उसका कोई औचित्य नहीं बनता। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के सीनियर नेता, काफ़ी संभर कर बोलते हैं। एग्जिट पोल में जिस तरह के संकेत हैं उनके लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बात की, सवालों के जवाब दिए।
ये मुश्किल भरे नतीजे हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। यूपी से अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस के लिए। गोवा में कांग्रेस लड़ाई में ज़रूर है, नंबर 2 पर है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा। सिर्फ पंजाब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस को उम्मीद पंजाब के अलावा गोवा और उत्तराखंड से भी थी, लेकिन गोवा में बीजेपी दोबारा सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी उत्तराखंड कांग्रेस से छीन सकती है। मणिपुर से भी कांग्रेस से बुरी खबर है। मणिपुर के एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ऐसी है, किसी को भी एक पूर्णतः बहुमत नहीं दिख रहा है। चाणक्य ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक 285 सीटों के साथ एक लहर जैसी दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए उनको, जिसमें उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। तो ये परिस्थिति है। एबीपी सीएसडीएस के मुताबिक 164 से 176 और न्यूज़ 18 के मुताबिक भी 164। तो इंडिया टीवी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी नंबर 1 पार्टी जरूर रहेगी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रहेगी। नंबर 2 पर सपा और नंबर 3 पर बसपा, और सभी सर्वे में ये 1, 2, 3 की जो रेटिंग है वो यही है। पंजाब की तस्वीर देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया टीवी सी वोटर का एग्जिट पोल पंजाब के लिए क्या कहता है। हमारे मुताबिक आम आदमी पार्टी इस बार जबरदस्त डेब्यू करेगी पंजाब में। पहली बार चुनाव में उतरी है विधानसभा चुनाव में और 59 से 67 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस लड़ाई में जरूर रही, लेकिन बहुमत से पीछे छूट गई 41 से 49 सीटों पर। इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की परिस्थिति में आएगी और आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर रहेगी। और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक कांग्रेस और आप को बिल्कुल बराबर सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन सभी सर्वे कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी इस बार कहीं भी लड़ाई में नहीं रहे। उत्तराखंड की तस्वीर भी देख लेते हैं, जहां पर एक कांटे की लड़ाई की बात कही जा रही थी। हमारे मुताबिक बीजेपी को 29 से 35 सीटें कुल 70 में से, और कांग्रेस को भी 29 से 35 सीटें ही, यानी हरीश रावत अच्छी टक्कर दे रहे हैं इस बार बीजेपी को 5 साल सरकार में रहने के बावजूद, और दोनों बिल्कुल बराबरी पर ठहर सकते हैं। बाकी सर्विस क्या कहते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। इंडिया टीवी और सी वोटर के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर छूट सकते हैं उत्तराखंड में। इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक बीजेपी एक तरफा सरकार बनाएगी 46 से 53 सीटें जीतकर, और एबीपी न्यूज सीएसडीएस को भी ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। गोवा की तस्वीर देख लेते हैं, जहां बीजेपी सत्ता में है और चैलेंजर है आप और कांग्रेस। 40 में से बीजेपी 15 से 21 सीटें जीत सकती है, यानी बहुमत के आसपास पहुंच सकती है। कांग्रेस पिछड़ती हुई 12 से 18 सीटें, और आम आदमी पार्टी, जिससे पार्टी की अपनी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसका प्रदर्शन काफी खराब होता हुआ दिखाई देगा। 0 से 4 सीटें जीतने का अनुमान हमारे सर्वे के मुताबिक गोवा में। तो बीजेपी 15 से 21, कांग्रेस 12 से 18, आप 0 से 4 और अन्य 2 से 8। अगर पंजाब को छोड़ दे तो कांग्रेस का एग्जिट हो रहा है एग्जिट पोल में। सौरभ जी हाँ। मणिपुर का एग्जिट पोल दिखाते हैं, यहां भी कांग्रेस का एग्जिट है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे हैं। मणिपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। मणिपुर में 15 साल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस बार मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। सौरभ, एक बार फिर से बता दीजिए मणिपुर में क्या होगा डिटेल। मणिपुर में बीजेपी के लिए एक किस्म की बम्पर जीत के आसार दिखाई दे रहे हैं। जहां पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, इस बार 25 से 31 सीटें बीजेपी जीतने की स्थिति में पहुंचती दिखाई दे रही है। कांग्रेस 17 से 23 सीटों पर जाकर सिमट सकती है, जो कि 15 साल से वहां पर सत्ता में है, और अन्य 9 से 15 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। तो बीजेपी सरकार बनाने की परिस्थिति में मणिपुर में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस नंबर 2 पर 17 से 23 सीटों तक जीत सकती है। समय नहीं, यानी तो बाकी सर्वे आपको दिखाते, उनमें भी लगभग यही रास्ता दिखाई दे रहा है। असल मणिपुर जब से बना है 1963 से अब तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि वहां कांग्रेस की सरकार नहीं रही। इमरजेंसी के बाद एक बार जनता पार्टी की सरकार आई, इसके अलावा 2 बार थोड़े थोड़े टाइम के लिए लोकल पार्टी की सरकार बनाई। बाकी वक्त मणिपुर में कांग्रेस का राज रहा है। पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है लगातार। पिछले इलेक्शन तक बीजेपी का कोई वजूद नहीं था। पिछले इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 1.3% वोट मिले थे, लेकिन अब एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को करीब 35% वोट मिलेंगे और बीजेपी मणिपुर में सरकार बनाएगी। ऐसा हुआ तो एक बड़ी बात होगी। नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद दूसरा राज्य है जो बीजेपी कांग्रेस से छीन लेगी। सारे एग्जिट पोल देखने के बाद मेरी गट फीलिंग यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। यह भी लगता है कि गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में बीजेपी की सरकारें बनेगी, और मुझे लगता है कि पंजाब में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, वो सरकार बनाएगी। अगर ये नतीजे आते हैं, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है, तो ये नरेंद्र मोदी के सस्टेन्ड कैंपेन का नतीजा होगा।
इसका एक मतलब यह भी होगा कि जनता ने नोटबंदी के फैसले पर मोहर लगाई। बीजेपी की जीत का मतलब यह भी माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने जब बार बार कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो गरीब लोगों ने इस पर भरोसा किया, उन्हें वोट दिया। खासतौर पर यूपी में नरेंद्र मोदी के कैंपेन ने हवा बनाई और अमित शाह ने इलेक्शन के कैंपेन में जमीन पर इसका इस्तेमाल किया, इसे एनकैश किया। ये संकेत हैं आज के एग्जिट पोल्स के। आज की बात में इतना ही।